चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अपनी क्रिएटिविटी के जरिए 50,000 तक का इनाम जीत सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि HDFC बैंक लेकर आया है द आर्ट प्रोजेक्ट, जिसके तहत घर के सभी सदस्य आर्ट और क्राफ्ट यानी मोबाइल फोटोग्राफी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करके इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बस www.theartproject.inij क्लिक करें, इस सुनहरे मौके पर फायदा उठाएं और 50,000 तक का इनाम जीतें। आपको बता दें कि HDFC बैंक जिम द आर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश भर के लोग रजिस्टर कर रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को आर्ट एंड प्रोजेक्ट एंड मोबाइल फोटोग्राफी के जरिए फेमस कर रहे हैं। आप भी आज ही इसका फायदा जरूर उठाएं और घर बैठे बैठे अपना मनोरंजन भी करें और लोगों को भी करवाएं। सरकार द्वारा दुकानों को खोलने के लिए जो समय में बढ़ोतरी की गई है वह गलत है। यह बात जिला बिलासपुर के घुमारवी व्यापारियों ने कही। व्यापारी वर्ग सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस फैसले पर पुनः विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक एक तरफ प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई मामला आ ही रहा है, तो प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह अपने इस फैसले पर विचार करे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तर्कसंगत जो ये निर्णय है ये तर्कसंगत है, क्योंकि दुकानों के खोलने के समय में तो बढ़ोतरी कर दी गई है। जब तक बसें नहीं चलती तब तक दुकानों के समय में बढ़ोतरी करना गलत है। शहर में भी लोगों की चहलकदमी कम ही देखी जा रही है। शहर में अधिकतर जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं और वह बसों में ही शहर को सफर करते हैं। अगर वह लोग टैक्सियों में सफर करके बाजार आएंगे तो ऐसा धरातल पर हो नहीं रहा। जिले के अधिकतर व्यापारी सरकार के फैसले से नाखुश है और पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। जो सरकार ने समय बढ़ा के पहले 5 घंटे था, अब उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है, वो बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पे फिर से सोचना चाहिए। और 5 घंटे में भी 5 घंटे का समय भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी लोग अपना सामान लेकर घर जा सकते हैं। तो इस पे पूर्ण विचार करना चाहिए जो इन्होंने समय बढ़ा दिया हुआ। सरकार ने जो निर्णय 2 घंटे का बढ़ाया है वो बिल्कुल सरासर निंदनीय है। इससे जो बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ेगा और इससे कोरोना का खतरा और अधिक हो सकता है। और इस कारण जो है वो जो पहले का टाइम था वो बिल्कुल सफिशिएंट था, क्योंकि 5 घंटे में भी लोग बिल्कुल वही खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो जो टाइम बढ़ना है वो बिल्कुल ही सरासर निंदनीय और गलत है। जिले बिलासपुर में स्थापित छोटे बड़े उद्योग जिला के आर्थिक विकास में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण कर्फ्यू उल्लंघन यानी कि कर्फ्यू लॉकडाउन के चलते जिला में कोविड-19 के दिशा निर्देशों में दी गई सभी हिदायतों की अनुपालना करते हुए औद्योगिक इकाइयों को पुनः चलाने की छूट प्रदान करने में राहत मिली। इससे उद्यमों के चेहरे से धीरे धीरे निराशा के बादल छंटने लगे हैं, उनका उत्साह बढ़ने लगा है। जिला के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित डोगरा हॉजरी फैक्ट्री के ऋषभ डोगरा ने बताया कि जिला में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उन्हें प्रशासन द्वारा फेस मास्क और PPE किटें बनाने की अनुमति मिली। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के सहयोग से 200 PPE किटें तैयार की गई, जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल में प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अब 1 लाख से भी अधिक फेस मास्क तैयार किए जा चुके हैं, जिन्हें कोठीपुरा में बन रहे एम्स और अन्य सामाजिक संस्थाओं को 6 रुपए प्रति मास्क की दर से दिया गया है। 23 तारीख से लगभग हमने मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी तक हम लगभग 1 लाख के करीब फेस मास्क बना के सप्लाई कर चुके हैं, जो काफी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा पूरे एरिया में बांटे गए हैं। एम्स में भी काफी सप्लाई हुए हैं और आसपास के काफी जिलों से भी लोग हमारे से मास्क लेके जा रहे हैं। मास्क की कीमत हमारी हमने काफी कम रखी है, लगभग 6 से 7 रुपए पर मास्क जो है हमने कीमत रखी है। उसके अलावा हमें PPE किट के लिए लगभग 200 PPE किट का ऑर्डर हमें जिला बिलासपुर से मिला था, अस्पताल से, जो हमने डॉक्टरों के सहयोग से वो हमें उनको तैयार करके दी है। कोरोना वायरस के चलते जहां हिमाचल प्रदेश में 17 मई तक कर्फ्यू लगातार जारी है, तो वहीं ग्रीन जोन बिलासपुर में साथ लगते जिले मंडी और कुल्लू के साथ ही पंजाब हरियाणा से भी सब्जी की सप्लाई लगातार जारी है। बाहरी राज्यों से आ रही सब्जी की सप्लाई में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और प्रदेश में पॉलीथीन बैन होने के बावजूद धड़ल्ले से पॉलीथीन में पैक होकर सब्जियां बिलासपुर मंडी पहुंच रही हैं।
वहीं इस बात जब मंडी के दुकानदारों का कहना है कि थैले की तुलना में पॉलीथीन ज्यादा सस्ती है, जिसके चलते अन्य राज्यों से आ रही सप्लाई में पॉलीथीन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लापरवाही को लेकर कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर के सचिव राघव सूद का मानना है कि पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से आ रही सब्जी पॉलीथीन में पैक होकर आ रही है, जिसको लेकर सप्लायर्स को नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सप्लायर पॉलीथीन में ही सब्जियां लेकर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि वह बॉर्डर एरिया पर ही सप्लाई की गाड़ियों की चेकिंग करवाकर लापरवाह सप्लायर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जिले में पॉलीथीन आने पर प्रतिबंध लग सके। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है और हमारी जो सब्जी मंडी है यहाँ पे स्पेस की भी थोड़ी दिक्कत है, तो हमने जो ट्रेडर्स है, कमीशन एजेंट, उन्हें निर्देश दिया हुआ है कि वो जहाँ तक कोशिश हो सके अब वो अपने व्यापारियों को कम से कम मंडी बुलाए, उन्हें डायरेक्ट उनकी जो डिमांड है वो व्हाट्सएप पे या फोन के जरिए ले और डायरेक्ट उन्हें अपना प्रोड्यूस भेजे। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये प्लास्टिक में सब्जी आ रही है, ये सारी जो नीचे का एरिया है हमारा हरियाणा और पंजाब से आ रही है, क्योंकि वहां पे अभी तक प्लास्टिक का प्रचलन है। हालांकि हम समय समय पर आढ़तियों को निर्देश देते हैं कि इसका कम से कम यूज करें, लेकिन क्योंकि ये जो प्लास्टिक है बहुत सस्ता पड़ता है, जबकि वो जो दूसरी जूट वाली पैकिंग है थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। और रही सब्जियों की पॉलीथीन की बात, जो ऐसा है ना, जो भी जिम्मेदार है, जब किसान है वो इसमें पन्नी में इसलिए पैक कर देता है क्योंकि जो भी कोई थैला आता है वो आता है 6-7 रुपए का और पन्नी पड़ती है 20 और 50 पैसे की। इसमें एक जिम्मेदार और किसान को बड़ा फायदा रहता है और उसको थोड़ा लाभ भी हो जाता है और उसकी चीज़ भी अच्छे से नजर आती है पॉलीथीन के में। पर अगर सरकार इसमें कोई रोक लगाए तो इसमें रुकावट आ सकती है और ये चीज़ बंद हो सकती है। कर्फ्यू के बीच किसानों को खेती बाड़ी के लिए मिली ढील उपमंडल जोगिंद्रनगर के लिए वरदान साबित हुई। इस बार गत वर्ष की तुलना खेतों में गेहूं की बम्पर पैदावार को देखकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। राहत की बात यह रही कि आंधी तूफान और आफत की तरह आसमान से गिरे ओले भी किसानों की फसलों की पैदावार को नहीं रोक पाए और अब समूचे उपमंडल में गेहूं की फसल की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि उपमंडल जोगिंद्रनगर के किसानों ने इस बार बंजर भूमि पर भी खेती करना शुरू किया था, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला। देश में अनाज की किल्लत ना हो, इसके लिए क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने अपनी खाली पड़ी भूमि में भी फसलें रोपी थी, जो कि लाभदायक साबित हुई और अब अनाज की भरपूर पैदावार किसान परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। जोगिंद्रनगर राजस्व विभाग के भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल 35,321 हेक्टेयर भूमि में से 22,134 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो बंजर पड़ी हुई है। इसे चरवाहा के रूप में इस्तेमाल लाया जाता है। वहां पर किसानों ने खेती बाड़ी कर अनाज पैदा किया। इसके अलावा 13,134 हेक्टेयर भूमि पर किसानों की मेहनत रंग लाई। बिना किसी रुकावट से किसान अपनी खाली भूमि में पड़ी खेती बाड़ी का काम कर चुके हैं। ऐसे दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन की ओर से जारी हुए थे। इस पर क्षेत्र के प्रगतिशील किसान संवेदनशीलता दिखाते हुए खेतों में बम्पर फल, सब्जी और अनाज पैदा करने में जुट चुके हैं। ज्वालामुखी उपमंडल में लौटे लोगों के परिवार भी अब क्वारंटीन होंगे। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि 2800 के करीब लोग जो लौटे हैं इस समय अपने घरों में क्वारंटीन है। उनके परिवारों को भी 28 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और घर से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। एसडीएम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए संकट और जिलाधीश के आदेशों के अनुसार क्वारंटीन किए गए लोगों को अब घर में ही रहना होगा और सरकार के आदेशों की पालना करनी होगी। घरों से बाहर दिखने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश महोदय के आदेश आए हैं, उनके अनुसार 25 अप्रैल के बाद जो भी परिवार, जिन परिवारों में कोई सदस्य बाहर से आया हुआ है, उस सारे के सारे परिवार को होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 28 दिन के लिए। तो इस बारे में जो आगे निर्देश है हमने पंचायतों में कमेटी एरिया में दे दिए हुए हैं और हम बीच में रैंडम चेकिंग्स करेंगे। लोगों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए भी हमने अपने कमेटी के ईओ और अपने जो बीडीओ हैं और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म वहाँ पे बनाए ताकि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं
वो उन तक हम मुहैया करवा पाए। नूरपुर के छोटे से गांव की बेटी अक्षिता धीमान 14 वर्षीय योग के माध्यम से लोगों को कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए जागरूक कर रही है। अक्षिता लोगों को योग करने के लिए प्रेरित कर रही है। अक्षिता ने कहा कि कोविड-19 वायरस से लोगों को प्रदेश सरकार का हर आदेश का पालन करना चाहिए। हमें घर पर रहना चाहिए और मास्क डालकर रहना चाहिए। इस वायरस को लड़ने के लिए हमें रोज योगा करना चाहिए। योग करने से हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि वह घर पर रहें, सुरक्षित रहें और योग करें। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पूरे देश में फैल रही है, तो इससे बचने के लिए हमें लॉकडाउन का पूरा पालन करना होगा। हमें अपने देश के जवानों और हमारे कोरोना फाइटर से अच्छे से बात करनी है और उनका जो वो बोले वो करना। अपने घर पे ही रहिए। कोरोना वायरस को मिटाने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा करने से हमारा बॉडी फिट रहता है और योगा से कोई भी बीमारी या वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं आता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।